भारत 24/7। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 63 में और आज हम जानते हैं जनता की राय विधानसभा चुनाव पे और महंगाई के ऊपर। आपका शुभ नाम? नरेंद्र। तो जो देश में महंगाई बढ़ रही है, अभी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है तो बहुत बेकार चीज़ है ये तो। काम अगर सरकार वहाँ पता लूट रही है पब्लिक को, आम पब्लिक को लूट रही है। तो आप कहना चाहते हैं कि सरकार पब्लिक को लूट रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो गलत है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। हाँ जी। क्या क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? जैसे सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, A to Z हर चीज़ बता रहा हूँ मैं, हर चीज़। ये नहीं क्या नाम आलू बालू सब कुछ है, ये मत सोचो क्या नाम है सिर्फ तेल महंगा है या गैस ही महंगी है, सब कुछ महंगा है। सब कुछ ही महंगा है। A to Z जो भी सामान है, जो घरेलू जो आइटम जो है सारे सब कुछ ही महंगे हैं। पेट्रोल भी। जब मैं घरेलू बता तो रहा हूँ, आपको कैसे बताऊँगा। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार पंडित है। जो अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो जी मोदी सरकार के साथ में हैं, क्योंकि हम अभी जो हमारे देश के अंदर में जिस तरीके से उन्होंने विकास के रास्ते पे चले, जिस तरह से हमारे युवा के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह से हमारा देश तरक्की पे चल रहा है, उसके लिए तो हमारे नरेंद्र मोदी ठीक है। तो आप नरेंद्र मोदी के ही सपोर्टी हैं, उसके अलावा और किसी को आप सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल नहीं, 100%। नाम? मेरा नाम किसान भाई गौतम। जो अभी विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में, उसमें आप किसकी सरकार चाहते हो? बेटिया हमारे गांव पड़ता है अकलपुर जीवर के पास में, और हमारी जब उसमें सभा थी उसमें 25 लाख आदमी थे उस सभा में, हम भी थे उसमें। और हमारा गांव उसके पास ही पड़ता है जहाँ एयरपोर्ट हुआ है। हम तो बस बीजेपी। आप बीजेपी के ही सपोर्टर हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें जो खुशहाली हमें दी है वो सरकार कोई नहीं दे सकती। आज महेश शर्मा जी की देन है और अपने योगी जी। तो आप बीजेपी सपोर्टर हैं? हाँ, एकदम बीजेपी सपोर्टर। आपका शुभ नाम? विक्रम प्रसाद। तो हमारे जो देश में महंगाई बढ़ रही है, सरसों तेल के दाम 200 रुपये से ऊपर चले गए हैं लीटर में, ऊपर से पेट्रोल के दाम 95 रुपये लीटर हैं, तो उसके बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार महंगाई पे ध्यान किस तरीके से दे? अब महंगाई उनको देना है, अब किस तरीके से देंगे अब वही तो बताएंगे ना। तो आप क्या हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग तो जो जैसे मिलेगा वैसे खरीद करके खाना ही है, मर्जी करके करेंगे। तो आपको मतलब सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि सरकार महंगाई पर ध्यान दे या किस तरीके से दे कि वो कम हो? अब वही ना ध्यान देंगे, हम लोग क्या कहेंगे बताइए। आपका कहना है कि सरकार ही इस पर ध्यान दे कि महंगाई कम हो। आप चाहते हैं जैसे कि सरसों तेल हमारा 200 रुपये लीटर हो गया, वो आप कितना तक चाहते हैं कि हाँ वो कितना कम जाए ताकि हमको खरीदने में परेशानी ना हो? जो पहले रेट था, जैसे चलो ये 80-90 रुपये लीटर था, 80-90 रुपये लीटर था, तो वो रेट पर आ जाए तो सही होता, हम लोग के खरीदने में सही रहता। आज के डेट में जुटाना मुश्किल हो गया है, और क्या है। तो आप सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा सरसों तेल वगैरह का दाम इस तरीके से आसमान छू रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी आए, वो 80-90 रुपये लीटर तक पहुंच पाए। आपका सिर्फ यही कहना है? हाँ, और कुछ नहीं? और महंगाई पे कम होना चाहिए हर चीज़। हाँ, हर चीज़ पर कम होना चाहिए। हर चीज़ पे, जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़े 95 रुपये, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल के दाम जो है अभी 95 रुपये लीटर है, बीच में 105 रुपये थे जो 95 पे आ गए थे बीच में, सरकार ने 10 रुपये पेट्रोल पे और 5 रुपये डीजल पे घटाया था। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये और कम होना चाहिए कि ये सही है? पेट्रोल तो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास तो गाड़ी होना है नहीं, तो उसको क्या हम लोग करेंगे। तो आपका कहना है कि पेट्रोल के दाम से हमें कोई मतलब नहीं है, पेट्रोल बढ़ है नहीं तो पेट्रोल से क्या मतलब है? तो आपको पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है? मतलब नहीं है, उसको तो आसमान चला जाए उससे मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। हम लोग के पास खाने पीने वाला जो चीज़ है वही कम होना चाहिए वगैरह है, उस पर भी थोड़ा सा जो है कि प्राइस कम होना चाहिए। आपका कहना है? और क्या। ठीक है, धन्यवाद। तो आज हमने जाना जनता की राय विधानसभा चुनाव को लेकर और महंगाई को लेकर। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।